गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। होली का त्यौहार अच्छे से बीता होगा। अब चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए और नए अंदाज में शुरू करते हैं। आज मोड कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन में मोड के कॉन्सेप्ट आते हैं। ये क्लास 11th और 12th में सोल्यूशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सिंपली मोड कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। व्हाट इज मोड? देखिए, मोड की जब बात हम करेंगे अगर हम एक दर्जन की बात करते हैं तो एक दर्जन का मतलब एक क्वांटिटी ऑफ 12। हम कहते हैं कि एक बैट्समैन ने सेंचुरी मारा, मीन्स ही हैज स्कोर्ड 100 रन्स। सिमिलरली अगर हम एक मोल की बात करते हैं तो मोल क्या है? एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डजन, सेंचुरी। इसी तरह से अगर हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन, किसी भी एंटिटी की एक मोल की बात करते हैं, दैट विल कंटेन एग्जैक्टली 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एक एटम में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या जो भी क्वांटिटी हम कह रहे हैं। अगर हम कहें कि एक मोल कपड़ा हमने खरीदा, एक्चुअली ये केमिस्ट्री की बात है, लेकिन अगर हम कहें कि आई हैव बॉट 1 मोल ऑफ क्लॉथ, इट मीन्स आई हैव बॉट 1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या कपड़ा। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सब्सटेंस है तो हम कहेंगे कि यह एक मोल है। अब देखिए ये आया कैसे। एक्चुअली जब मोल की बात हमने शुरू किया तो IUPAC जो केमिस्ट्री को गवर्न करता है और इसके कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसने जब डेफिनेशन दिया तो कार्बन 12 मतलब कार्बन के दो आइसोटोप हैं, एक C12 है और एक C14। तो कार्बन 12 के जो आइसोटोप्स हैं उसके मास को जब डिवाइड किए तो हमको एग्जैक्टली जो वैल्यू मिला, ये वैल्यू मिला। इसी को हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। अब देखिए हमको क्वेश्चन जो है इसके डील करने कैसे हैं, इसको आइए हम देख लेते हैं। हमसे बहुत से जगह पे कहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। तो जनरली देखिए हम बेसिक्स की बात अगर करें तो 3 फार्मूला हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ और, ये जो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है, इसको एक साइंटिस्ट थे एवोगाद्रो, उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए इसको एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर। सो नाउ लेट अस कंसीडर हाउ विल वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन ए गिवन क्वांटिटी। तो आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में हमको नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना, तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अब आइए देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट इसी को कहते हैं। अब अगर कोई क्वांटिटी है, मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर वेट को हम कैसे निकालते हैं? जनरली आपको पता है हर एटम, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। हीलियम का इसी तरह से आप मान के चलिए, जो सबका निकाल सकते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये आपको पता रहता है। एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हम उसके एटॉमिक वेट को निकाल देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर करें, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आइए देखते हैं। हमको फार्मूला n निकालना, हमको क्या निकालना है? n निकालना है। हमको क्या दिया गया है? गिवन वेट दिया है। कितना दिया है? 32 ग्राम दिया है। मॉलिक्यूलर वेट हमको इसका फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। कैसे होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, यानी इसमें 8 प्रोटॉन
प्लस 8 न्यूट्रॉन होते हैं, और यही क्या होता है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, 16 हो गया, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट भी यहाँ कह सकते हैं कि कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कह सकते हैं m इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट गिवन वेट 32 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 16, ये कितना आएगा 2 मोल्स, यानी कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर नोट करना चाहें इसको नोट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सीधे, कभी कभी क्वेश्चन में आपको वेट ना देके वॉल्यूम दे देता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में वेट ना देके वॉल्यूम दे देता है। व्हेन वॉल्यूम इज गिवन, मान लीजिए कि आपको वॉल्यूम दे देता है, और कैसे, वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर यहाँ पे देता है तो आपको n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। और कभी कभी मान लीजिए कि हमको इंटिटीज में दिया है, जैसे एवोगाड्रो नंबर की टर्म्स में दिया है, व्हेन, थर्ड वाला, व्हेन entity is given, then n equal to given entity upon n, n मतलब एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, ये 3 जनरल फार्मूले हमको यूज होते हैं जिससे कि हम नंबर ऑफ मोल्स को निकालते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, ये हमारे रिएक्शन पे बहुत से इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है कि हम बिना बैलेंस किए भी केमिकल रिएक्शंस के क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हैं, यानी हमको कोई भी रिएक्शन कितना हो रहा है, उसमें कितना प्रोडक्ट बन रहा है, या कोई क्वांटिटी कैसे, अभी आगे हम इसमें लिमिटिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें बिना बैलेंस के हम निकाल लेते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही एडवांटेज है। और एक बात और बताएं, अगर मोल इतनी बड़ी क्वांटिटी है, मोल इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि अगर एक व्यक्ति 1 सेकंड में 1 पॉइंट काउंट करे तो उसको 1 मोल क्वांटिटी को काउंट करने के लिए 10⁻16 ईयर लग जाएंगे। ऑलमोस्ट एक जन्म में तो वो उसको काउंट ही नहीं कर पाएगा। दैट इज क्वाइट हाई क्वांटिटी। ठीक है, तो अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। ये फार्मूला अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम
हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी या एनटीपी। ठीक, अब आपको वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमको क्या है, हमको फार्मूला क्या मालूम है, हमको फार्मूला मालूम है नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 मोल एटम अगर होगा गैस का तो वो 22.4 लीटर गैस एट एनटीपी कंटेन करता है। तो अब इसलिए अगर 20 ग्राम है तो इसके लिए हम पहले नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। सिंपली क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। तो देखिए हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। तो हमको यहाँ पे वेट दिया हुआ है, तो हम पहले देखेंगे कि 20 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल्स होंगे। तो n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो अब देखिए H2 का यानी यहाँ पे n इक्वल टू 20/2, ये कितना आएगा 10 मोल्स। कितना आ जाएगा 10 मोल्स आ जाएगा। अब हमको कहा है यानी 10 मोल्स हमारे पास 20 ग्राम हाइड्रोजन में 10 मोल्स हुए। अब इस 10 मोल्स का कितना वॉल्यूम होगा, तो हम जानते हैं कि एसटीपी पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। एट एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस contain 22.4 liter. So 10 mole will contain 22.4 into 10. That comes out to be 224 liter. एक थर्ड टाइप का है, उस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, उसके बाद से इसमें क्वेश्चंस को करिएगा जहां डाउट रहेगा। थर्ड टाइप क्या था, जब हमको एंटिटी गिवन हो, व्हेन एंटिटी इज गिवन। सो अब अगर एंटिटी दिया गया हो तो हमको क्वेश्चन को करना है, एक क्वेश्चन को लिखिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 molecules of CaCO3। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ 6.023 into 10 to the power 23, 6.3 into 10 to the power 23 molecules of CaCO3। CO3। सो अब हमको वेट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू गिवन एंटिटी, ये गिवन एंटिटी अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन एंटिटी अपॉन n एवोगाड्रो नंबर। सो यहाँ देखिए जो गिवन एंटिटी है वही एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, दैट कम्स आउट टू बी 1 मोल। अब 1 मोल आ गया। अब जो पहले फार्मूला हम लोग लगाए थे, हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है। तो हमने जो पहले फार्मूला लगाया था n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
अब यहाँ से हमको ये वेट निकालना है, सो दिस वेट यानी गिवन वेट इक्वल टू n into molecular weight. सो गिवन वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ मोल्स 1, और मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालना है, इसका CaCO3 का, तो कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 और 8 ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48, दैट कम्स आउट टू बी 100. तो क्या हो जाएगा 100, मान लीजिए ग्राम एटॉमिक मास है 100 ग्राम, तो 1 into 100, तो इसका कितना आ जाएगा, ये गिवन वेट आ जाएगा 100 ग्राम. सो with the help of this formula we can calculate number of moles, which is very useful not only in solution chapter but in most of the reaction you will find in chemistry that reaction will deal in number of moles. So by using this formula it is very helpful, so you can revise, and we will just now talk about limiting reagent in next class. Thank you.